ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। तो दोस्तों, इंडिया में लोकसभा का इलेक्शन तो ख़त्म हो गया है और अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। तो दोस्तों, एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि एनडीए और बीजेपी अलायंस को करीब 400 सीटें मिलने वाली है। अगर फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो नेहरू जी के बाद दूसरा बंदा होगा जो लगातार 3 बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के क्या रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में आगे देखने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे ये बताएं, जो आप कहते हैं कि मेरे फेवरेट लीडर या जिनकी पॉलिसीज आपको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पसंद है, वो एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। शुएब भाई, ये रिकॉर्ड बनाना ये कोई आपके लिए बड़ी बात होगी? मुझे तो नहीं लगता कि बहुत बड़ी बात है कि वो तीसरे वजीर आजम इंडिया के बन रहे हैं, तीसरी बार वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड जो है ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए ये एक आम बात है। पहले वो गुजरात के 3 बार सीएम नहीं बने, ये रिकॉर्ड नहीं है। अब वो इंडिया के तीसरे वजीर आजम बन रहे हैं, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया चांद पे जाके बिठाया उन्होंने, ये रिकॉर्ड नहीं है। इंडिया की ट्रेड पूरी दुनिया में जो हो रही है, ये रिकॉर्ड नहीं है। और मैं क्या क्या कुछ आपको बताऊं कि क्या क्या रिकॉर्ड है, ये तो हमारी ऑडियंस भी बता सकती है कमेंट्स के बीच में भी क्या क्या रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के, और जिस शख्स ने काम किए होते हैं वो जीतता है। ठीक है, और इस पे तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि शायद तारीख में, हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे बाकायदा तौर पे ये तारीफ कह लें या ये कह लें कि न्यूज चलाई जा रही है कि इंडिया में नरेंद्र मोदी तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी वो सब फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। भाई, इधर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने नेहरू साहब जो है ना, वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने और वो दूसरी बार तीसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद जो लेडी खातून जो कहा जाता था ना कि इंडिया की सबसे पावरफुल जो स्ट्रॉन्ग थी वजीर आजम, वो इंदिरा गांधी थी, जो 2 बार वजीर आजम बनी। लेकिन इस बार हिस्ट्री चेंज होने जा रही है। अब हिस्ट्री में अगर लिखा जाएगा ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल वजीर आजम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का नाम लिखा जाएगा कि वो 3 बार वजीर आजम बने और तीसरी बार तो इतने कुछ स्ट्रॉन्ग होकर वजीर आजम बने कि अब उनके फैसले जो है ना बड़े जबरदस्त चलेंगे और बहुत अच्छा सिलसिला चलेगा उस चीज का। चले, ये तो 4 तारीख को बाकायदा तौर पे, ये तो जो हम मीडिया से देख रहे हैं या यूट्यूब से, सोशल मीडिया से या प्री पोल के थ्रू जो भी चीजें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक वो जीत रहे हैं। 4 तारीख को ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ये अनाउंस कर देगी, उनके जो भी मतलब ये इलेक्शन कमीशन है वो अनाउंस कर देंगे, तब पता चलेगा कितनी सीटें जो बीजेपी ने ली या दूसरी पार्टीज ने जितनी भी सीटें ली। लेकिन मेन टॉपिक जो पाकिस्तान की, जाहिर बात है पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की बात करेंगे, वो बन गए, लेट्स सपोज वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। पाकिस्तान को इंडिया में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने से क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है? रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं, ये तो मैं आगे जाके बात करूंगा। फायदा नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, फायदा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा है इस चीज को लेके। देखिए, इसके ऊपर मैं फिर दोबारा आपको एक हिस्ट्री बताना चाहूंगा, और हिस्ट्री से आइडिया होता है कि पिछले वक्त में क्या गुजरा और क्या चीजें हमने खो दी, किस वजह से खो दी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, 1998 में जब इंडिया ने 5 धमाके किए, मुसलसल जो है ना 5 धमाके किए, ठीक है, उसी 1998 में समथिंग 1 महीने बाद या कुछ देर बाद पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। उसके बाद एक और एटमी धमाका किया। इंडिया दुनिया का 6वां बड़ा जो है ना एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा एटमी धमाके करने वाला मुल्क बना। अच्छा, जब ये 2 मुल्कों ने एटमी पावरें बना ली शुएब भाई,
एटमी पावर बना तो ली, छोटी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या तबाही तैयार की, इस चीज को भी सोचिए कभी। ये भी छोटी कि बात दो बड़े मुल्कों ने, एक इंडिया बहुत ही बड़ा मुल्क और एक पाकिस्तान उससे बहुत छोटा मुल्क, लेकिन इन दोनों मुल्कों ने एटमी पावर बन गए, एटॉमिक पावर। और मेन चीज ये, थोड़ी सी मैं थोड़ा सा मेन चीज ये कि दोनों आपस में हरीफ, मतलब दोनों आपस में 3 जंगें कर चुके हैं। जी हाँ, ये चीज बड़ी अच्छी बात आपने ऐड की है कि जो आपस में दुश्मन है, जिनकी कभी बनती ही नहीं है, अच्छा वो मुल्क दोनों पावरफुल बम बन गए। बम भी इन्होंने बड़े सॉलिड किस्म के बम बनाए इन्होंने। अब देखिए इस चीज में एक इंडिया के बहुत ही समझदार, इंटेलिजेंट वजीर आजम थे उस टाइम के, वाजपेयी साहब। हाँ, बिल्कुल। तो वाजपेयी साहब जो है ना, जब उन्हें नजर आया कि ये दो मुल्क तबाही की तरफ जा रहे हैं और इनकी वजह से खित्ता सारा तबाही की तरफ जाएगा, तो वो समझदार थे। वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप उन्होंने अच्छी करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। इवन के आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे तरीकी स्पीच जो है ना वो इन्होंने की थी, वाजपेयी साहब ने तरीकी स्पीच की थी। उस स्पीच में भी अमन और पीस की बात की थी। इवन के एक लाहौर मायदा हुआ था, वो मायदा भी आपको याद होगा, पीस एग्रीमेंट के नाम से वो एग्रीमेंट हुआ था। अच्छा, लाहौर मायदा जो हुआ था ना, उस मायदे में ये लिखा गया था कि दोनों कंट्रीज आपस में जंग नहीं करेंगी या बम का इस्तेमाल नहीं करेंगी। अभी देखिए जब वो वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, आके उन्होंने, उसके बाद वो दोस्ती बसें भी चली, दोस्ती ट्रेनें भी चली, सारे मामलात हुए। मैं पूछना ये चाहता हूँ, अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने दोबारा से हमारी यादें ताज़ा की, दोबारा से वो बातें छेड़ दी नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब अपनी स्पीच में बताते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब पाकिस्तान आए, इधर मुआहदे हुए, लाहौर मुआहदा भी हुआ, पीस एग्रीमेंट हुआ, तो वो जब इंडिया पहुंचते हैं तो पीछे से मुआहदा टूट जाता है, कारगिल की वॉर शुरू हो जाती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज को माना है, इस चीज को कहा है कि हमने मुआहदा तोड़ा है, हमसे गलती हुई है ये वाली, उन्होंने इस चीज को माना है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का भी कहना है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि मोदी जी ने अपने 10 साल में इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। मोदी जी ने इंडिया की इकोनॉमी को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दी और इंडिया को चांद पर पहुंचा दिया, और कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना देगा। इसीलिए मोदी ही इंडिया में जीतेगा। और दोस्तों एग्जिट पोल के आंकड़े भी बता रहे हैं कि मोदी जी को आसानी से जीत मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की हिस्ट्री में दूसरी बार होगा कि लगातार कोई बंदा तीसरी बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।